नमस्कार मित्रों, स्वागत है कल्ट करंट के भारत अनकही कहानियां सीरीज की 9वीं कड़ी में। मैं हूं आपकी एआई प्रेजेंटर प्रांजला। वैदिक युग में भारतीयता की अवधारणा का विस्तार तथा भारत की प्राचीन सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं का उद्भव कैसे हुआ, इस पर चर्चा करेंगे। भारत एक भूमि जहां सभ्यता ने सबसे पहले अपनी जड़ें जमाई। वैदिक युग वह समय था जब हमारी सांस्कृतिक धारा ने एक नई दिशा ली। ये वह समय था जब भारतीयता की अवधारणा अपने सच्चे स्वरूप में प्रकट हुई, जिसमें धर्म, समाज और संस्कृति का गहन समन्वय हुआ। वैदिक युग में भारतीयता का मूल सामाजिक और धार्मिक जीवन से जुड़ा था। इस समय में गुरुकुल प्रणाली, यज्ञ और वेदों की शिक्षा ने समाज की आधारशिला रखी। भारतीय समाज धर्म, कर्तव्य और आध्यात्मिकता पर केंद्रित था, जो कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा बना। वैदिक युग में स्त्रियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। वे केवल घरेलू कार्यों तक सीमित नहीं थीं, बल्कि ज्ञान और धर्म के क्षेत्र में भी योगदान देती थीं। आर्यिकाएं अपने ज्ञान और विचारों से समाज को प्रभावित करती थीं और उनका सम्मान वैदिक समाज में समान था। इस युग में भारतीयता की अवधारणा केवल एक भूगोल तक सीमित नहीं थी। यह उस विविधता को समेटे हुए थी जिसमें उत्तर और दक्षिण के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक आदान प्रदान हुआ। द्रविड़, आर्य और अन्य प्राचीन सभ्यताओं का संपर्क इस अवधारणा को और व्यापक बनाता गया। भारतीयता ने विभिन्न भाषाओं, परंपराओं और विचारधाराओं को अपने भीतर समाहित किया। वैदिक युग में भारतीय समाज ने धर्म और कर्तव्य को सर्वोपरि माना। जाति व्यवस्था और कर्म सिद्धांत ने सामाजिक ढांचे को व्यवस्थित किया। ब्राह्मण ज्ञान के संरक्षक थे, क्षत्रिय समाज की रक्षा करते थे, वैश्य व्यापार और कृषि का संचालन करते थे और शूद्र सेवाएं प्रदान करते थे। इस व्यवस्था ने समाज को संगठित और सुचारू रूप से चलने में मदद की। भारतीयता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इस युग में ध्यान और योग की परंपराओं का उद्भव था। भारतीय विचारधारा में यह आध्यात्मिक गहराई ने न केवल भारतीय समाज को प्रभावित किया, बल्कि पूरे विश्व को प्रेरित किया। वेदों और उपनिषदों के माध्यम से भारतीय मनीषियों ने दुनिया को धर्म, ध्यान और आत्मज्ञान की धरोहर सौंपी। वैदिक युग ने भारतीयता की नींव रखी और उस समय की सांस्कृतिक और सामाजिक विशेषताओं का प्रभाव आज भी हमारे समाज पर दिखता है। भारतीयता की यह भावना, जो धर्म, कर्तव्य और विविधता में एकता पर आधारित है, हमारे आधुनिक जीवन में भी जिंदा है। अब तक भारत की अनकही कहानियों के सीरीज में हमने वैदिक युग के बारे में जाना, लेकिन क्या भारत की जड़ें केवल वैदिक काल से ही आरंभ होती हैं? उत्तर है नहीं। तो फिर अगली कड़ी से हम वैदिक युग के पूर्व पौराणिक काल से भारत उद्भव और इसके पौराणिक इतिहास के बारे में जानेंगे। तो बने रहे हमारी इस सीरीज के साथ और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।